सुमन अपने जीजा के साथ बाजार गई थी। उसने आज लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वो इस ड्रेस में कयामत लग रही थी। बाजार से वापस आते समय उसके जीजा ने सुमन से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुमन ने अपने जीजा को थैंक यू बोला। तब उसके जीजा ने आगे कहा, अगर मैंने तुम्हारी दीदी से शादी ना की होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जीजा की प्यारी प्यारी बातों से सुमन शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुमन उस वक्त स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठा था। सुमन को लगा कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, तो उसने स्कूटी खाली जगह में रोक दी। सुमन के जीजा ने पूछा, क्या हुआ सुमन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सुमन कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर सुमन ने कहा, जीजा जी आप गाड़ी चलाइए। उसके जीजा ने सुमन की हालत समझ ली और सुमन से गाड़ी ले ली। तभी सुमन को ना जाने क्या हुआ कि सुमन गाड़ी पर बैठने से पहले अपने जीजा के होठों पर किस कर लिया। यह देखकर उसका जीजा दंग रह गया। आखिर सुमन ने अपने जीजा से कह ही दिया कि आप मुझे पसंद है। सुमन की ऐसी हरकतों से उसका जीजा मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमन रास्ते में ना होती तो उसकी जवानी के मज़े तो उसका जीजा उसी वक्त ले लेता, पर हालात ऐसे थे कि उन दोनों को जल्दी घर जाना था। इस वजह से सुमन सीधा घर आ गई और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद सुमन का जीजा जब भी अकेले में पा लेता तो सुमन के गले लग जाता था या लिप किस करके चले जाते थे। अब उन दोनों को एक दूसरे के जज्बात को पता चल चुका था। इस वजह से वे दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। यह तैयारी सुमन के जीजा जी कर रहे थे। उस दिन के बाद वे दोनों जब भी खाली होते तो मोबाइल पर अक्सर घंटों बातें करते थे। वीडियो कॉल पर सुमन ओपन होकर अपनी पूरी बॉडी अपने जीजा को दिखा देती थी। ऐसा करने पर सुमन के अंदर कामुकता जाग जाती थी। उस वक्त सुमन कॉलेज में मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रही थी, तो सुमन को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी। जीजा ने सुमन को एक कोचिंग के बारे में बताया। यह कोचिंग उनके घर के आगे जाने वाले रास्ते में थी। उसके जीजा ने सुमन को वहीं पर दाखिला लेने को कहा। घर में भी सब इस बात के लिए राजी हो गए। सुमन बहुत खुश थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सुमन जीजा के साथ आने जाने लगी। अपने जीजा के बाइक पर ही वो आती जाती थी। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सुमन ने प्लान बनाया। उस दिन सुमन कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल पड़ी। उसके जीजा ने होटल में एक कमरा बुक कर रखा था। सुमन उस होटल में कोचिंग के टाइम पहुंच गई। अब सुमन के पास शाम तक का समय था। कमरे में पहुंचने के बाद सुमन के जीजा ने खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, जो कि वेटर रूम में ही खाना लेकर आ गया था। फिर उन दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। सुमन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सुमन ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए, जो वो अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से बाहर आते ही सुमन के जीजा ने सुमन को बाहों में ले लिया। सुमन ने छोटा सा टॉप व जीन्स पहन रखा था, जिससे सुमन की नाभि दिख रही थी। फिर उसके जीजा ने सुमन को गोद में उठाया और किस करने लगे। फिर सुमन ने जीजा का कुर्ता उतारा और पैजामा का नाड़ा खोल दिया। उसके जीजा ने भी सुमन का टॉप उतार दिया। अब सुमन अपने जीजा के सामने बिना टॉप के खड़ी थी। सुमन का जीजा सुमन को किस करने लगा। जब उसका जीजा अपने आपे से बाहर हुआ तो सुमन को खोलकर उसके साथ मनमानी करने लगा। सुमन भी इस चीज़ का मजा ले रही थी।